विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं आप आज को कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 अपनी विरासत का संरक्षण इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने पाठ 1 से 6 तक सब विरासत के बारे में, भारतीय विरासत के बारे में पढ़ा। आप कहीं सांस्कृतिक विरासत है तो कहीं प्राकृतिक विरासत है, इस तरह से सभी विरासतों के बारे में आपने पढ़ा। जब अपने देश में इतनी सारी विरासतें हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व बढ़ जाता है। मतलब उनकी सुरक्षा के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए इस पाठ्यक्रम में पाठ 7 में अपनी विरासत की संरक्षण के बारे में, सुरक्षा के बारे में बताया गया है। विश्व में भारत का एक विशेष स्थान है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति और कला के विविध क्षेत्रों में, मतलब हर एक क्षेत्र, चाहे साहित्य हो, ज्ञान विज्ञान हो, धर्म हो, संस्कृति हो, कला हो, सभी क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण देन रही है। भारत समृद्ध और सर्वोत्तम विरासत वाला देश है। अनेकों प्रकार की विरासतों से समृद्ध है, चाहे प्राकृतिक विरासत हो या फिर सांस्कृतिक विरासत। अपनी विरासत भारतवर्ष की प्राचीन गरिमा को व्यक्त करता है, मतलब गौरव बढ़ाता है। अपनी देश की इससे गौरव बढ़ता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप ताजमहल देखो। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। मान लो अमेरिका में रहने वाला अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ताजमहल देखने आता है, तब देश का गौरव बढ़ जाता है। क्योंकि सबसे पहले ताजमहल कहाँ है, अगर विचार करेंगे, आगरा में है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में आए। इससे अपने देश का गौरव बढ़ जाता है, मान सम्मान बढ़ जाता है। अतः अपनी भव्य विरासत के संरक्षण और देखभाल के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही समय की मांग है। मतलब समय की मांग यही कह रहा है, जब हमारी विरासत के कारण हमारे देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ता है, इसलिए हमें अपनी विरासत की सुरक्षा का दायित्व समझ करके उसका ध्यान रखना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता। कुछ लोग बोलते हैं जब विरासत से हमको कुछ मिलता जुलता नहीं है, इसकी सुरक्षा हम क्यों करें? तो गलत बात है। भारत की विरासत वैविध्यपूर्ण, अनेकों प्रकार की विरासत है। सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में जैसे मंदिर है, मस्जिद है, किले, दरवाजे, मकबरे, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और प्राकृतिक विरासत में नदी, नाले, समुद्री किनारा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब प्राकृतिक विरासत में आते हैं। सांस्कृतिक विरासत में साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, विविध कलाओं और प्राकृतिक विरासत का समावेश होता है। और प्राकृतिक या मानव सर्जित प्रबलों द्वारा उसे प्रतिकूल असर हो रहा है, उसका संरक्षण अति आवश्यक है। विरासत देश के लोगों को गौरव प्रदान करता है। इससे देश के लोगों को बड़प्पन, कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश के अजूबा, जो विश्व का अजूबा बनाते हैं, आश्चर्यजनक वस्तु बनाते हैं। तो ताजमहल ऐसा ही शाहजहां ने बनवाया था, तो वो एक विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसलिए देश की प्रजा अपनी पहचान विरासत के साथ जोड़कर उसे आदर देता है। अतः उसके व्यवस्थापन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। लुप्त हो रही कलाओं, स्थापत्यों वगैरह का संरक्षण करना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण कार्यों से प्रेरणा ले सके। मतलब अपने हम सुरक्षा करते, आगे आने वाली पीढ़ी भी उसकी सुरक्षा करेगी विरासत की, क्योंकि इस विरासत से हम जाने पहचाने जाते हैं। विश्व में हमारा मान सम्मान, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। तो आगे आने वाली पीढ़ी भी जागृत रहेगी विरासत के लिए। अपनी लापरवाही के कारण विरासत को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आज विरासत का संरक्षण जरूरी हो गया है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अनिवार्यता किस लिए अनिवार्य है? विरासत देश की पहचान है, उसके कारण हमारा देश पहचाना जाता है, हम पहचाने जाते हैं। तो उसकी अवगणना, मतलब उसकी अवहेलना करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए विरासत की देखभाल करना जरूरी है। कारण कि विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या क्या करते थे, कैसी हमारी संस्कृति है। तभी हमारी संस्कृति की सुरक्षा, जैसे उदाहरण स्वरूप आज़ादी मिली है। अगर आज़ादी के महत्व को न समझा जाए तो आगे आने वाले समयों में हम फिर गुलाम बन सकते हैं। इसलिए उसके महत्व को समझते हुए, मतलब आज़ादी कैसे मिली, उसमें कितने लोग कुर्बान हो गए, जो आज़ादी के स्वप्न देखे थे वो बेचारे मिट्टी में मिल गए।
देश के लिए। तो इसलिए अपने देश के भविष्य जो है वो भूतकाल पर आधारित है, अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। तो देश में नई चेतना का संचार करते हैं विरासत। विरासत खूब उपयोगी है। देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के स्थलों को होने वाले नुकसान या विनाश के प्रति देश के लोगों में जागृति आए, यह अनिवार्य है। विरासत के संरक्षण के लिए मात्र सरकार ही नहीं, सामान्य प्रजा को भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। देश की प्रजा के लिए विरासत आदर्श होती है, इसलिए उसे नष्ट होने से रोकना चाहिए। विदेशी प्रजा के आक्रमण और हमारी जागरूकता के अभाव के कारण विरासत को भयंकर नुकसान पहुंचा है। उसका संरक्षण करना सरकार और समस्त प्रजा का नैतिक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर, उसने सब मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया। उसका ये मानना था कि मंदिर में, भारत में बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी दबा हुआ है। उसने मंदिर को तोड़वाना चालू किया, इसलिए मंदिर को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था, विरासत को हमारी जो है। तो उसकी सुरक्षा का दायित्व हमारा कर्तव्य है। पर्यटक उद्योग और अपनी विरासत। देखो, पर्यटन उद्योग के साथ जो है हमारी विरासत को किस प्रकार जोड़ा जाता है। यूनेस्को ने भारत के कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया है। देश विदेश के पर्यटक अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने, समझने और संशोधन करने आते हैं, जिससे देश के पर्यटन उद्योग का विकास होता है तथा परिवहन उद्योग को लाभ पहुंचता है। पर्यटन उद्योग राज्य का आर्थिक लाभ करवाता है तथा लोगों की सांस्कृतिक कलाओं, परंपराओं और विश्व समक्ष प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और लुप्त हो रही कलाओं को नवजीवन मिलता है। तो ये लोगों की जीविका प्रदान करता है। जैसे अंबाजी का मंदिर है, अंबाजी के मंदिर के पास वहाँ जाओ तो बहुत सारे लोग चाय नाश्ते की दुकानें रखे हैं, माला फूल है, नारियल है, प्रसाद है। तो इससे इन लोगों की जीवन रोटी चलती है, उन दुकानदारों की। तो इस तरह से लोगों का एक प्रकार का रोजी रोटी वहाँ लोगों को मिलती है। शैक्षणिक क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के अभ्यासक्रम का विकास होने से पर्यटन मार्गदर्शक का स्वतंत्र व्यवसाय विकसित हुआ है। विदेशी पर्यटकों के आने से भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है और रंग बिरंगी मिली जुली संस्कृति की पहचान विश्व फलक पर अंकित होती, विश्व के नोक पर जो है, और देश की विशिष्ट प्रतिभा उजागर होती है। सांस्कृतिक विकास विरासत के स्थलों के आसपास पक्के रास्ते, रेलवे, पानी, संचार माध्यम आदि सुविधाएं विकसित होती हैं। पर्यटन उद्योग के कारण फोटोग्राफी, घुड़सवारी, नौका विहार जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन और फेरी वालों को रोजगार मिलता है। मिली जुली संस्कृति, स्थानीय कला, कारीगरी तथा उसकी विशेषता को एक मंच मिल जाता है। विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रयास। प्राकृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु कुछ प्रमाण निश्चित किए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पर हम चर्चा कल करेंगे।